विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और बहुत ही खुश होकर पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हो गया और संसार में सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा के व्रत को करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको इसका विधान बताइए। मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को करूंगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे अवश्य होगी। राजा के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तो मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने सुंदर कन्या का जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर आओ। साधु की आज्ञा पाकर उसके दूत कंचन नामक नगर में गए और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लायक सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता के साथ समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। तब रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई एक चोर राजा के धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छिपा दिया जहां ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन ससुर दामाद के पास राजा के धन को देखा तो वो समझे कि यही चोर हैं। अतः दोनों को बांध कर लेकर चले गए और राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, इसे देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने उनको दोनों को कारावास में डलवा दिया और सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी घर पर, और जो घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर लेकर चले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा।
फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन के तैयार हुई। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी घर आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपना दिखाया कि हे राजन, कल सुबह ही दोनों वैश्यों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा सब कुछ नाश कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर सत्यनारायण भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों बड़ी पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार कर मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठोर दुख प्राप्त हुआ है, अतः तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जिनका जितना धन लिया था उसे दोगुना धन देकर विदा किया। दोनों वैसे अपने अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गणेश कार्तिकेय की जय।